नमस्कार। आज हम एक ऐसे मंदिर की कहानी में उतरने वाले हैं जो वाकई में बहुत खास है। एक ऐसी जगह जो त्याग, एक दिव्य वरदान और एक गहरे रहस्य की बुनियाद पर बनी है। ये कहानी हजारों साल पुराने एक महाकाव्य को आज के दौर की आस्था से जोड़ती है। सोचिए जरा, राजस्थान के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर है जहां लाखों लोग एक पूरी मूर्ति की नहीं बल्कि सिर्फ एक देवता के सिर की पूजा करते हैं। जी हां, सिर्फ सिर की। ये कहानी है खाटू श्याम जी की। तो आखिर ये रहस्य है क्या? इसे समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे महाभारत के दौर में। वहां हमारी मुलाकात एक ऐसे योद्धा से होगी जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। तो ये अजय योद्धा कौन थे? ये थे बर्बरीक, पांडव भाई भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। किस्मत ने उन्हें महान योद्धा बनाया था, पर उनकी सारी ताकत एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि एक निर्णायक वजन से बंधी हुई थी। बर्बरिक ने बहुत कठोर तपस्या की थी और उसी तपस्या के फल के तौर पर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए थे। ये कोई आम बाण नहीं थे और इन्हीं बाणों ने उन्हें अपने समय का सबसे खतरनाक योद्धा बना दिया। अच्छा, अब इन बाणों की शक्ति के बारे में सुनिए। पहला बाण, वो विनाश के लिए सभी लक्ष्यों को चुन लेता था। दूसरा बाण उन सभी चुने हुए लक्ष्यों को नष्ट कर देता था। और कमाल की बात यह कि ये दोनों बाण अपना काम करके तरकश में वापस आ जाते थे। मतलब सिर्फ 3 बाणों से बर्बरीक किसी भी सेना को, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खत्म कर सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ एक शर्त भी थी। बर्बरीक ने अपनी मां को एक वचन दिया था, एक ऐसा वचन जो उनकी शक्ति को एक दायरे में बांधता था। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष के लिए लड़ूंगा। अब जरा इस वचन के बारे में सोचिए। तो अब एक ईश्वर की परीक्षा की बारी थी। जैसे ही बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ बढ़े, उनके इस वचन की खबर भगवान कृष्ण तक पहुंची। कृष्ण तो सब जानते थे। वो समझ गए कि ये वचन, ये तो धर्म के पूरे संतुलन को ही बिगाड़ सकता है। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरीक का रास्ता रोक लिया। वो उनकी शक्ति और उनके इरादे को परखना चाहते थे। देखिए, कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरीक का ये वचन एक अंतहीन विनाश का चक्र शुरू कर देगा। वो जिस भी टीम में जाएंगे, वो टीम सबसे मजबूत हो जाएगी और फिर उन्हें वचन के हिसाब से दूसरी यानी कमजोर टीम में जाना पड़ेगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक युद्ध में कोई बचेगा ही नहीं। तो कृष्ण ने बर्बरीक को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती मान ली। उनके बाण ने एक एक करके सारे पत्तों को भेद दिया। कृष्ण ने उन्हें परखने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे भी छिपा लिया था, लेकिन उस दिव्य बाण ने उस पत्ते को भी ढूंढ निकाला और भेद दिया। बर्बरीक की शक्ति पर अब कोई शक नहीं था। अब जब कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पूरा यकीन हो गया, तो उन्होंने वो मांग की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्राह्मण के रूप में कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक भी साधारण नहीं थे। उन्होंने उस ब्राह्मण में परमात्मा को पहचान लिया था और बिना एक पल की भी झिझक के वो इस महान बलिदान के लिए तैयार हो गए। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो महाभारत का ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सकें। इस निस्वार्थ बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बर्बरीक को एक बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलियुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सिर की पूजा हर कोई करेगा। तो अब कथा से तीर्थ स्थल तक का सफर शुरू होता है। कृष्ण ने बर्बरीक के उस अमर सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया जहां से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देता था। युद्ध खत्म हुआ, सदियां बीत गईं और वो सिर जमीन में दफन हो गया, जब तक कि एक चमत्कार ने उसे दोबारा दुनिया के सामने नहीं ला दिया। कई सदियों बाद खाटू नाम के एक गांव में एक अजीब घटना होने लगी। एक गाय रोज एक ही जगह पर जाके खड़ी हो जाती और उसका दूध अपने आप बहने लगता था। गांव वाले ये देखकर बहुत हैरान थे। आखिरकार गांव वालों ने उस जगह को खोदने का फैसला किया और जब उन्होंने खोदा तो उन्हें वो दिव्य सिर मिला जो इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा था। और जिस जगह से वो सिर मिला वहां एक पवित्र तालाब बन गया जिसे आज हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। कमाल की बात यह है कि इस कुंड में पानी कहां से आता है, ये आज भी एक रहस्य है। फिर वहां के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया। सपने में उन्हें उस सिर के लिए एक मंदिर बनाने का आदेश मिला। उन्होंने 1027 ईस्वी में पहला मंदिर बनवाया। फिर 1720 में दीवान अभय सिंह ने मंदिर को उसका आज का भव्य रूप दिया और आज ये जगह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।
चलिए अब बात करते हैं इस जीवंत विरासत की। आज भगवान कृष्ण का दिया वो वरदान ही खाटू श्याम जी की सबसे बड़ी पहचान है। वो हारे का सहारा है और यही पहचान उन्हें लाखों लोगों के दिलों से जोड़ती है। हारे का सहारा, इसका मतलब है जो हार चुके हैं, जो निराश हैं, उनका समर्थन करने वाला। ये उपाधि खाटू श्याम जी की भूमिका को दिखाती है। वो उन लोगों के लिए एक दिव्य सहायक हैं जो परेशान हैं, जो नाकामयाबी का सामना कर रहे हैं या जिनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ये बिल्कुल उनके उस वचन जैसा है जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। यहाँ की पूजा और चमत्कार की तो बात ही अलग है। भक्त पवित्र श्याम कुंड में नहाते हैं, ये मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। निशान यात्रा होती है जिसमें लोग 18 किलोमीटर पैदल चलकर झंडा चढ़ाते हैं। और यहाँ चमत्कारों के तो अनगिनत किस्से हैं। किसी की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई तो किसी का डूबता हुआ कारोबार संभल गया। और ये भक्ति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में जहां भी भारतीय समुदाय हैं, वहां खाटू श्याम जी के भक्त हैं। वो भी निशान यात्राओं में हिस्सा लेते हैं। ये दिखाता है कि आस्था की कोई सरहद नहीं होती। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, आखिर ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को एक ऐसे योद्धा के सिर की पूजा करने के लिए खींच लाता है, जिसने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी ही नहीं? शायद इसका जवाब ये है कि ये कहानी जीत की नहीं बल्कि एक परम बलिदान की है। एक ऐसा बलिदान जो किसी जीत के लिए नहीं बल्कि धर्म की भलाई के लिए किया गया था। बर्बरिक की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर देने में है। तो क्या ये उस दिव्य वरदान की शक्ति है या फिर उस निस्वार्थ बलिदान की ताकत है जो सदियों से गूंज रही है? बर्बरीक आज भी इस बात का प्रतीक हैं कि असली ताकत गिरे हुए को सहारा देने में है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।